अभी हम दरभंगा जिला के बिरौल में हैं और एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने आए हैं जिनके रोने से पूरे गांव के लोग रोने लगते हैं, जिनके आंखों में जब आंसू आता है तो गांव के हर परिवार गमगीन हो जाते हैं। मैं उस परिवार का तस्वीर आपको एक बार फिर दिखा दूं, फिर उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये वो लड़का है जिनके आंख में ट्यूमर हो चुका है। इनके साथ एक परेशानी है कि इनके आंख में ट्यूमर हो चुका है और इलाज के लिए ये हिंदुस्तान के लगभग सभी शहरों में गए, लेकिन इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये गरीब परिवार है, इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। अब ये लोगों से मदद मांग रहे हैं। पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग इनको 1-1 रुपये से भी अगर मदद कर देंगे तो शायद इस गरीब का इलाज हो जाएगा, इनका आंख वापस हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवारुल। अच्छा अनवारुल जी, ये कब से आपको ऐसा है? ये करीब 1 साल से। 1 साल से है। बहुत दर्द करता है? हाँ, दर्द बहुत करता है। अच्छा, ये कब से एक दर्द कर रहा है? 1 महीना से। 1 महीना से? दिन रात 24 घंटा दर्द होता है? दिन रात 24 घंटा। रोटी पानी भी नहीं खाता। कुछ नहीं खाता अभी तक? दवा कुछ खा रहे हैं? दवा है ही नहीं, पैसा नहीं कुछ। इलाज कराने के लिए कहाँ गए थे? नेपाल, चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली, रोहतक, नेपाल, दिल्ली, सब जगह से थक गया। तो क्या हुआ वहाँ, कुछ हुआ? दिल्ली एम्स में नंबर ही लगाते थे, कभी बोलता था परसों आने के लिए, कभी 25 तारीख ऐसे डेट बढ़ाते। अच्छा, वहाँ नंबर ही नहीं आया आपका? 2 महीना वहाँ 1.5 महीना भाग दौड़ कराए, कोई नहीं इसको लिया भर्ती। ठंडी का टाइम रहा, रोटी के लिए, सोने के लिए मजबूर ज्यादा रहा तो भाग कर को चले आए। गाँव वापस आ गया? हाँ, गाँव वापस। अब पैसे नहीं है इलाज? पैसे भी नहीं है इलाज करने के लिए। चलिए, मैं बिरौल के उसी लधो गांव में उसी परिवार के पास आया हूं। आप लोगों ने लगातार ये खबरें देखी होंगे कि जिसका आंख में ट्यूमर हो गया है, उनके इलाज के लिए आज 1 रुपया भी उनके पास नहीं है। ये देखिए एम्स का वो पेपर है और शायद इलाज कराने के लिए एम्स जरूर पहुंचे थे, लेकिन इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण ये इलाज नहीं करा पाए। जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप भी अपने जिंदगी में किसी की मदद करना चाहते हैं तो इन गरीब का 1 रुपये से भी अगर मदद कर देंगे तो शायद इनका इलाज आसानी से हो जाएगा। ये सारे वो जांच है, ये सारे वो पेपर है जिस पेपर को लेकर ये हिंदुस्तान के लगभग कई शहरों में गए इलाज कराने, लेकिन इलाज कैसे होगा जब इनके पास पैसा ही नहीं होगा। जब ये इनको दर्द होता है और दर्द से जब ये कहारने लगता है, जब ये रोने लगते हैं तो पूरे इलाके के लोग इनके घर पर आकर जमा हो जाते हैं। और शायद इस मोहल्ले का ऐसा कोई भी लोग नहीं है जिनके आंखों में आंसू नहीं आता होगा इन परिवार के रोने से। अब इस परिवार के ऊपर जो आफत की पहाड़ टूटी है, इस संबंध में हम बातचीत करने के लिए यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। हाँ। ये परिवार परेशानी है, बहुत परेशानी। अगर इसका कोई मददगार हो जाए या मदद करे, उनके लिए खुदा से खूब बहुत बड़ा शुक्रिया करूँगा। अच्छा, क्या अभी तक कुछ लोग मदद किए? कहीं से कोई मदद मिल रहा है? अभी कोई मदद नहीं आया है। कहीं से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं आया। कोई गांव वाले से मदद कर रहे हैं? गांव वाले जो सके थोड़ा बहुत मदद किए, उसके बाद गांव वाले भी तो इसी हाल में है। बिल्कुल। देखिए, ये स्थिति पूरे गांव की है। हालांकि हर आदमी चाहता है कि हमारे गांव का कोई एक बच्चा जो बीमार हो वो बच जाए। मस्जिद के इमाम साहब हैं और लगातार लोगों से ये दरख्वास्त करते रहे हैं कि किसी भी तरह उनकी मदद की जाए और अगर 1-1 रुपये से भी मदद कर देंगे तो शायद उनका मसला हल हो जाएगा। इमाम साहब, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं मोहम्मद निजामुद्दीन जी लधो के अंदर मैं इमामत करता हूँ मस्जिद के अंदर। और ये बहुत ही गरीब इलाका है, मगर इस गरीब इलाके के अंदर हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ आज तक। बहुत अच्छे लोग सब हैं, बहुत अच्छे इंसानियत इन लोग के अंदर। यहाँ जबकि सारे मज़हब के लोग बसते हैं, सारे मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत मेलो मोहब्बत से रहते हैं। मगर ये टूटा हुआ घर, ये फूस का घर के अंदर एक यतीम बच्चा है, जिस यतीम बच्चे को आँख में बीमारी होने से या कैंसर समझ लीजिए इसके होने की वजह से लगभग 3-4 साल से या 2-3 साल से काफ़ी परेशान हाल है। यानी इन्होंने, इसकी माँ ने यानी बेवा होने के नाते कोई कसर नहीं छोड़ा है। जहाँ तक जैसा हो सका वहाँ तक इलाज के लिए दौड़ी है, भागी है और हमेशा परेशान रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमने 3-4 लोग से मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। जैसे एक इब्राहिम भाई साहब हैं, अलाउद्दीन साहब हैं, अजीम भाई हैं, सुल्तान भाई हैं, ये लोग जमात के अंदर गए हैं, तो वो लोग जब आ जाएंगे तो हम उनसे मशवरा करके
और गांव वाले से जहां तक हो सकेंगे इंशाल्लाह इन लोगों से हम कनेक्शन कर लेंगे। बाकी रही जो भी मीडिया भाई के जरिए से ये चैनल देख रहे हैं या हमको हमारी बात सुन रहे हैं, चाहे जो भी मज़ाहिब के लोग हो, एक इंसानियत के नाते, है ना, एक इंसानियत के नाते हमसे जहां तक हो सके मदद करें। अगर हम सब कहीं से कोई मदद अभी तक आया है, कोई मिल रहा है कुछ? नहीं, अभी कोई मदद नहीं आया है। हमें मालूम चला कल भी शायद एक रिपोर्टर आए थे मीडिया वाले, हम नहीं थे वहाँ मौजूद, हालांकि मैं बोला था कि हमें फ़ोन कीजिएगा, फ़ोन नहीं कर सके किसी बिना पे, तो आज हमें मालूम चला तो हम आए हैं। बहरहाल मदद होगी इंशाल्लाह, हाँ, लोगों से भी होगी और अल्लाह से भी मदद होगी इंशाल्लाह, है ना। सारी कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, तन्हे तन्हा, है ना, वही एक बादशाह है, वो सारे काम को हल करने वाले हैं। बीमारी भी अल्लाह ही देते हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है ना। परेशानी भी अल्लाह ही देते हैं और खुशहाली भी अल्लाह ही देते हैं। तो इसलिए मेरे लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उससे मुद्दवाना दरख्वास्त करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपील करता हूँ, चाहे जो भी मज़ाहिब के लोग हों, अगर आपके 1 रुपया से इस घर के अंदर रौनक पैदा हो जाए, खुशहाली आ जाए, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे भाई, अल्लाह का जैसे पप्पू यादव ने जहाँ तहाँ भी जो भी मामला देखा वहाँ पहुँच जाते हैं, उसका बहुत शुक्रिया। हमारे गांव के अंदर भी मुखिया वगैरह सब हैं, हमारी बात अगर सुन रहे हैं तो भाई के नाते, है ना, एक दोस्ती के नाते, इंसानियत के नाते वो भी हमारे यहाँ आकर मदद। इमाम साहब, जब एम्स का इलाज की बात आती है तो जो इस इलाके के सांसद होते हैं, संसदीय कोटा से उनको इलाज कराने के लिए कुछ छूट होती है, कुछ उनके पास कोटा होता है, जिसको लेकर के अगर आप पैरवी करें तो सांसद जी शायद एम्स में उनकी भर्ती करवा सकते हैं। जी जी, उनका आसानी से इलाज हो सकता है। जी जी, सांसद जी से बातचीत हुई? नहीं, अभी बातचीत नहीं हुई है और हम भी इसी उम्मीद में हैं, कोई अल्लाह का ऐसा बंदा आ जाए जो हमारे पैरवी कर दे और हमारे बच्चे को जो है वहाँ पे भर्ती हो जाए। चलिए, मैं यहाँ के सांसद प्रिंस राज से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये आप ही का संसदीय क्षेत्र है, आप इन्हीं के वोट से संसद में जाकर बैठे हैं। यही वो इंसान है जिनके एक वोट से आप लोकसभा में पहुंचे हैं, वहां खड़े होकर इनके लिए बोलने के लिए। इन्होंने अपने हक और अपने अधिकार के लिए आपको वोट दिया था ताकि आप मेरे लिए कम से कम संसद में एक आवाज उठाएं। लेकिन आपके इलाके का ये लोग आज दर बदर की ठोकर खा रहा है, तो मैं समझूंगा कि आपसे मदद की इनको आवश्यकता है। जब चुनाव का समय आता है आप इनके पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन जब ये समय आया है कि अभी इनको मदद की जरूरत है, ये मैं यहाँ के सांसद प्रिंस राज से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये आपका क्षेत्र है, ये समस्तीपुर लोकसभा का लधो गांव में मैं खड़ा हूं। अगर आपसे थोड़ी सी मदद हो तो इनको एम्स में एक जगह दिलवा दीजिए, एक बेड दिलवा दीजिए, ताकि इस गरीब का आंख का ट्यूमर का इलाज आसानी से हो सके। हालांकि इस वीडियो को अगर सोनू सूद जैसे लोग देख रहे हो, जिन्होंने बहुत बड़े चैरिटी बनाया है और कई कैंसर पीड़ितों का इलाज भी कराया है, मैं सोनू सूद भैया से कहना चाहूंगा, और खास करके आपने बिहार के लिए जो काम किया है, बिहार के गरीबों के लिए जो काम किया है, उसकी तारीफ आज प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। मैं सोनू सूद तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आप लोगों का सहारा लूंगा और आप लोगों से खास अपील करूंगा। बस आज से पहले हमने आज तक आपको ये नहीं कहा कि हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस आज छोटा सा अपील है, इस वीडियो को आगे शेयर कर दिए, सोनू सूद भैया तक पहुंचा दिए, ताकि अपने चैरिटी के माध्यम से इनका कुछ इलाज हो सके, इनकी आंख की रोशनी वापस आ सके। बस आप लोगों से एक छोटा सा मदद करने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप जिंदगी में किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर पैसे से कोई मदद नहीं करना चाहते, तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो दूसरा तक पहुंच जाए। अगर उसके जरिए से कोई रुपया आता है तो मुझे लगता है कि इसका भी फायदा और इसका भी सवाब आपको जरूर मिलेगा। इमाम साहब है, इमाम साहब क्या कहेंगे? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इतने सारी माँ बहनें यहाँ खड़ी है, सब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि एक एक 2-2 रुपया भी अगर दे दे तो शायद इस गरीब का हो सकता है मामला हल। जी, हम यही कहना चाहते हैं, जो बच्चों को बीमारी है, परेशानी है, वो पूरे 24 घंटा में 24 सेकंड सुकून से नहीं रह रहा है। वो इस कदर परेशान हाल है, इस कदर तड़प रहा है वो, कि कोई देखता है तो उसका आंख में आंसू आ जाता है। रात भर रोता रहता है। जी जी, रात भर रोते रहते, वो हमेशा चिल्लाते रहते दर्द की वजह से। तो इसलिए मेरे भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी कुछ मदद की वजह से और उसकी जान बच जाए, उसकी कोहर दूर हो जाए, उसकी तकलीफें दूर हो जाए, तो बहुत बड़ा शुक्रिया होगा आपका। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इनको मदद मिलना चाहिए। हम लोग तो इतने कहेंगे सर, जिनकी जितने भाई हमारी बात सुनता हो, अजनता हो, तो इनकी 1-1 रुपये से मदद चाहिए। हाँ, 1-1 रुपये, ज्यादा 1-2 लाख नहीं मांग रहे हैं। जी जी जी, क्या कहेंगे? हम जो है पप्पू सर के जो है पीए साहब से बात किए थे, उन्होंने बोले कि बात अभी नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि पप्पू सर जो है बहुत दयालु आदमी है और हम उनका वीडियो देखते रहते हैं बराबर, वो गरीबों तक मदद पहुंचाते रहते हैं। हमारे पप्पू यादव तक बात पहुंची आपकी? नहीं, पप्पू यादव तक बात नहीं, उनसे बात ही नहीं हो पाया। उनके जो पीए साहब थे उनसे बात किए हम, तो बोला सर से बात अभी नहीं होगा, बाद में बात कीजिएगा, क्योंकि हमारे करीब में बल्हा है, नोएडा का बल्हा,
वहाँ भी कुछ घटना हुआ था, तो वहाँ भी गरीबों को मदद करने के लिए आए हुए थे पप्पू सर। उसके अलावा यहाँ सूदा कटैया में भी हुआ था, वो क्या नाम, सादा उदा के जो प्रॉब्लम हुआ था, घर उजाड़ दिया, उसमें भी मदद करने के लिए आए थे। तो पप्पू सर से यही अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि गरीबों तक जो आके मदद कर दे। अच्छा, मुसलमान का कोई नेता अब तक यहाँ पहुँचा कि नहीं? मुसलमान का कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा। क्या किसी मुसलमान से मदद मिली कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नेता से ऐसा कोई मदद नहीं मिला है। छोटे मोटे आदमी से हुआ बात, की जो बड़े ऊंचे स्तर पे उनसे कोई मदद नहीं मिला अभी तक फिलहाल। नहीं मिला है, या उनको जानकारी नहीं मिली है? जानकारी भी नहीं मिला होगा, आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है उन तक बात पहुंच जाए। तो चलिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं मिली है इस घटना के बारे में। बिरोल के लधो गांव में जो हमें इनके परिवार लगे हैं और कई दिनों से इनके आंख में जो दर्द है, जो जलन है, उस दर्द को कोई उसको कम नहीं कर सकता। हालांकि जब दर्द होता है, जब रोते हैं, तो पूरे मोहल्ले के जितनी माँ बहन है, जितने इनके पड़ोसी है, रिश्तेदार है, वो सब लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उनको दर्द को नहीं बांट सकते। उनका इलाज होगा और इलाज के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं है। बस आप लोगों से छोटी सी अपील, छोटा सा मदद की आवश्यकता है। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम कहना चाहते हैं जो भारत में 1 करोड़ 40 लाख आदमी है, इंसान है, 1 करोड़ 40 लाख अगर 1-1 रुपया से देते हैं तो इसको मदद हो जाएगा। कम से कम इतना विनती करके। इनके इलाज में कितना खर्चा है? कम से कम 5-6 लाख। कितना खर्चा? थोड़ा आगे आ जाइए। कितना खर्चा है? कम से कम समथिंग 5-6 लाख रुपए खर्चा होगा। 5-6 लाख रुपया। तो 5-6 लाख रुपया तो कोई बड़े लोग जिनको ऊपर वाले ने बहुत सारी दौलत दी है, वो चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, उनके लिए तो इजी है। 5-6 लाख तो बहुत बड़ी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम उन लोगों के लिए तो नहीं है। आपको याद होगा 2020 में अयान का एक मामला हुआ था, जिन्हें 7 करोड़ का 1 इंजेक्शन लगना था, और यही वो बिहार है जिन्होंने उनको 7 इंजेक्शन के लिए पैसा दिया था। और आप सोच सकते हैं कि जिनकी एक अयान के लिए करोड़ों रुपए का फंड आ सकता है, तो इस गरीब परिवार के लिए लाखों रुपया क्यों नहीं आ सकता है? इनके इलाज में कुछ ज्यादा नहीं, 5 से 10 लाख का बजट आएगा, वही खर्चा है। और ये हमारे बिहार में बहुत आसान है। यहाँ के लोग बड़े दयालु होते हैं। अगर 10 रुपये से भी मदद कर देंगे तो मुझे लगता है कि इस परिवार को इतने पैसे तो जरूर मिल जाएंगे जिससे उनका इलाज हो सके। मोबाइल रिपोर्टर को देखने वाले सभी ऑडियंस और सभी श्रोता से सिर्फ एक छोटा सा अपील अंत में है कि इस परिवार को आप अपने हिसाब से जितना चाहे मदद कर सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो अकाउंट नंबर और सब कुछ, खाता संख्या आपको दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो 10 रुपये से लेकर जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए सदका जारिया समझकर, और जितने हो सके लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोग इनको मदद कर सके और इनका सही समय पर इलाज हो सके, ताकि इनकी जिंदगी वापस हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।